नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का विपक्ष ने खासा विरोध किया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। साथ ही इस योजना को किसी भी हाल में स्वीकार न करने और इंडी अलायंस की सरकार बनते ही खत्म करने का वादा भी किया गया था। हालांकि इंडी अलायंस की सरकार तो नहीं बन सकी, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए एक शहीद जवान के माता पिता का जब राहुल गांधी को फोन आया तो आइए इस रिपोर्ट में देखेंगे कि क्या किया राहुल गांधी ने। मगर उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा जून 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। यह भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जवानों को अग्निवीर के रूप में तैनाती की जाती है। वही 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग देकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आइए अब देखते हैं राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया जब उनको एक जवान शहीद के माता पिता का फोन आया। क्या हुआ बताइए। जो अग्निवीर योजना चलाई है ना, बहुत गलत बात है। आप क्या करते हो? आप भी मजदूरी मजदारी बस माड़ा मोटा कोई काम धंधा जो कर लेते हैं, और क्या करें। उनको काम धंधा भी नहीं होने का, क्योंकि जो बेटा चला गया, क्या करेंगे। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ा मुझे बताइए, अपने बेटे के बारे में बताइए। कैसे इसको आर्मी में इंटरेस्ट कैसे आया, क्या सोच रहा था, कैसे गया, कब गया? जुनून था उसमें, कहता मैं आर्मी में जाना, एक बार वर्दी पहना कुछ भी हो जाए। पहले बार कब बोला उसने कि आर्मी में जाना है? कितने साल का? आर्मी 10th से डिसाइड कर दिया। तो फिर क्या ट्रेनिंग करनी शुरू की, दौड़ना शुरू किया? कितने बजे जाता था दौड़ने? 5 बजे। अरे बड़ा स्मार्ट लगता है, हीरो लगता है बॉलीवुड वाला। सारे ही कहते हैं। तो कब ज्वाइन किया? दिसंबर में गया। दिसंबर 2022 में ट्रेनिंग किया, फतेहगढ़ साहब झुप्पी, 8 महीने की ट्रेनिंग। और पहले अग्निवीर का प्लान था या पहले सेना का? पहले दूसरे का रेगुलर था। अग्निवीर में करता, चलो देखा जाए अग्निवीर लाट क्या सा हिस्सा, लाट में क्लियर हो गया सर। अकॉर्डिंग लास्ट चांस ही है, मतलब कि भाई तो हमारे कहाँ ये फोटो कहाँ ली गई? हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल से पटियाला में, पटियाला पढ़ता है अकेडमी पटियाला में पढ़ता था। क्लास 2 भी प्यारा, क्या करें। खुश था जब ज्वाइन किया? हाँ जी, बहुत और चेहरे पर देखने लायक था। मिठाई बांटी, हमने केक कटिंग, हैप्पी बर्थडे था उसका। फोटो है उसका? 25 वीडियो बनाई है हमने ज्वाइनिंग के बाद। जो बात ये कहाँ काटा? वहाँ पे बार क्या क्या सपने थे, क्या अरमान थे। अग्निवीर ने घुट के मार दिया इसको। कैसे हुआ आपको मालूम है या कुछ इन्फॉर्मेशन दी? फोन आया, फोन आया था 18 जनवरी फोन आया मैनू, कहना ना कहने बुरी खबर है। क्या हो गया, बम स्फोट हो गया, मैंने पाँव रख हो गया, 3-4 लोग फट्टड़ हो गए, इन्हें बचा नहीं सकेगा। अभी कहना रेफर किया उनको, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद तो हमें दिमाग आल्ट पलट हो गया। कितने बजे आया? 5:30। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसा? अभी भी नहीं सोचा था। 12 तारीख तो हमारे ना बात हुई है। फोन आई है, सरकारों ने फोन करे, ऐसी गल ना करे। सुबह शाम भी करता राजी। ठीक है, वो करता था। ठीक है, 2 मिनट बात करता था। ठीक है मम्मी, ठीक है। आप लोग भी बात करते थे? 2 मिनट कभी कर देता था। क्या कहता था? कुछ नहीं, बस ठीक ठाक। कैसे हो, ठीक हो? 9:30 बजे की गल है। शाम को बताया इतने घंटों के मॉर्निंग टाइम तो बात हुई थी। 9 बजे होया था ना ये सारा। 9 बजे सुबह पाकिस्तान बॉर्डर पे रियोरी माइन का क्या था वहाँ? जमीन में ड्यूटी था ना, जाता हूँ ड्यूटी पे था ये। तो उस पे पैर लग गया? हाँ, नहीं पता क्या करें। और भी कोई शहीद हुआ या नहीं? और सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन, कुछ मदद नहीं करी अभी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब सरकार ने की। और सानू पेंशन वगैरह लगनी चाहिए है। आ बेटी पढ़ दी है, इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। क्या पढ़ रही हो तुम? BA ग्रेजुएट। हाँ जी, इन्हें
बेटी ने मिल जाए तो ठीक है, अच्छा ही है। ये स्कीम अच्छा नहीं है। हाँ, ये बंद होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए जो। नहीं, ये दो तरीके के शहीद बना रहे हैं। हाँ, एक अग्निवीर है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ जी। और दूसरा मतलब उसको सब कुछ मिलेगा। हाँ और जी। फिर दोनों को एक साथ लड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब दोनों की जान जाएगी। एक सोचेगा कि मेरा मतलब परिवार का कोई देखभाल नहीं करेगा, दूसरा का पूरी फैसिलिटी। हाँ। इसके तो हम खिलाफ हैं बिल्कुल। हाँ, अगर हमारी सरकार रहेगी इसको बदल देगी। बदलना चाहिए, जरूरी। चाहिए कोई और ना चला जाए बेटा किसी का, माँ का। मानू पछ के देखो जी, मैं पता गया मामा टेढ़ नहीं करना। ये तो सेध मिलनी चाहिए, बाकी बचाव होना चाहिए इसके जरिए। इनको ट्रेनिंग भी कम देते हैं। हाँ, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जाके लड़ाएंगे। इधर बॉर्डर ये नहीं होना चाहिए। जवानों को मजदूर बना दिया सही बात। भैया, जब निकालना निकाल देंगे। हाँ, कोई मतलब फैसिलिटी नहीं देंगे। हाँ जी, हाँ जी। दो क्लास के बना दिए जवान। मसला हल होना चाहिए कोई सामने। और बड़ा स्मार्ट लड़का है। हाँ? सही ऐसे ही था, ये स्मार्ट बच्चा। भी है, शरीफ भी है। बहुत शरीफ, लायक बच्चा। कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा? कश्मीर में ही रहा। हाँ, पहले पहली जम्मू, पोस्टिंग थी। जम्मू से ऊपर भेजा रजौरी बॉर्डर पर। अब फोन बजता है तो आपको डर लगता है? लगता है कि कुछ और है ना? कोई हादसा ना हो जाए। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई थी हाँ, वैसे ही फोन आता है, मतलब अचानक पापा की मृत्यु हुई थी तो ऐसे ही फोन आया था तुम्हारी मुझे। उम्र कितनी थी? बाहर। मैं 19 साल का था। अच्छा, अच्छा। तो अचानक से आ जाता है, पूरा मतलब खत्म हो जाता है। वो शहीदों के बच्चे ही समझ सकते हैं या पिता समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। नहीं सोचना। दूसरे लोगों के लिए बस फोन कॉल होता है। सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे। हाँ जी, हमें आएगी। मतलब दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। सबको सरकार, फैसिलिटी अपनी सरकार तो 100% आने वाली है, तो फिर खत्म होगा ये भ्रष्टाचार जो करते हैं ना, ये मोदी जो भी है, सब खत्म। हमें उम्मीद है पक्की। अमर सिंह जी, थोड़ा इनका कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, सरकार से भी नहीं मिला था। इफ यू कैन हेल्प द गर्ल, ये आप करवा दीजिए। पढ़ाई भी खत्म करनी है। कोई बात नहीं सर, मेरे लायक और कुछ काम हो। जैसा कि हमने देखा, व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी स्वयं जाकर शहीद के माता पिताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अब इस देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, या ये कहिए कि वो नेता जो सबको साथ लेकर चलने का विचार रखता हो। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।